क्लास 5 लेसन 11 एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में इसके पहले हम एयर के बारे में देख चुके हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था एयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को ब्रीफ में और समझ लेते हैं या उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारा प्लेनेट अर्थ जो होता है वो चारों तरफ से हवा से घिरा हुआ होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की हिंदी होती है वातावरण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड है, यानी 5 परतों में विभाजित किया गया है इसको, एटमॉस्फेयर को। कौन कौन से? चलिए देखिए कौन कौन से हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये क्या है? ये 5 लेयर है। इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 हुई ना 5 लेयर। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। दूसरी लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी लेयर कौन सी है? मेसोस्फियर। चौथी लेयर कौन सी है? थर्मोस्फियर। और सबसे लास्ट लेयर कौन सी है? एक्सोस्फियर। उसके बाद क्या दिया? इट इज थिकेस्ट नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बाद मतलब जो अर्थ सरफेस के नज़दीक लेयर होती है वह सबसे मोटी होती है। ठीक है, इट्स थिकनेस कीप ऑन डिक्रीजिंग विथ हाइट एंड इवेंचुअली मर्जेस विथ स्पेस। इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है, जैसे 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 मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर सबसे पहले क्या आया? ट्रोपोस्फियर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर का लेयर होगा ये सबसे ज़्यादा मोटा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो आज ये जो है ये सबसे मोटी होगी, फिर ये उससे कुछ पतली होगी, ये उससे कुछ पतली होगी, ये उससे कुछ पतली होगी, और उसके बाद ये क्या होगी? एकदम से खत्म हो जाएगी। और अंत में क्या होगा? जाके ये जो ब्रह्मांड होता है इसके बाद उसमें जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्थ का लेयर है उसकी जो मोटाई है वो जिस जिस तरीके से ऊपर जाते हैं, यानी एक के बाद एक दूसरी परत में जाते हैं, वो उसकी मोटाई कम होती जाती है। ठीक है, आगे देखिए लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फियर, फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस। ट्रोपोस्फियर, ये देखिए ये अर्थ का डायग्राम दे दिया है, इसके ऊपर ये ट्रोपोस्फियर बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ट्रोपोस्फियर, ये फर्स्ट लेयर है अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के बाद सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का आधा से ज़्यादा भाग, लगभग हमारे एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसका आधा से ज़्यादा भाग क्या होता है? वो होता है ट्रोपोस्फियर। ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन इट। तो वेदर में जितनी भी चेंज होती हैं, मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लेयर बना हुआ है, इसी लेयर में मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी ट्रोपोस्फियर वाले लेयर में होती हैं। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड लेयर, यानी अर्थ के बाद पहला लेयर आया ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरा लेयर आया स्ट्रेटोस्फियर। मोस्टली एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस एयर as it quite stable. Stratosphere is important as it contain ozone gas which absorb harmful ultraviolet rays of the sun. स्ट्रेटोस्फीयर भी जो सेकेंड लेयर है ये भी लेयर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखें क्योंकि इस लेयर में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती हैं वो उसको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती हैं जो कि बहुत हार्मफुल है, इसको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। वहाँ पे एक ओजोन परत पाई जाती है जिसका ये काम होता है। ठीक है, और जितनी भी जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर। चलिए देखते हैं। दिस लेयर प्रिवेंट स्मॉल रॉक कॉल्ड मेट्रॉइड कमिंग फ्रॉम द स्पेस from the reaching the earth surface by burning them. These rock can cause destruction on earth if they fall on it. क्या होता है कि जो थर्ड लेयर होता है वहाँ पे जो स्पेस में ब्रह्मांड में कई सारे जो रॉक्स हैं वो उड़ते रहते हैं। ठीक है, उसे मेट्रियोइड्स कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये लेयर, वो जो मेट्रियोइड्स होते हैं वो इसी लेयर में आते हैं। ठीक है, स्पेस से आते हैं और इसी लेयर में वह खत्म हो जाते हैं। ये इस लेयर का काम ये होता है कि ये लेयर उन मेट्रॉइड्स को, उन रॉक्स को पृथ्वी तक आने से रोकता है, क्योंकि यदि ये रॉक्स पृथ्वी तक पहुंचेंगे तो पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मेट्रॉइड्स को हमारी पृथ्वी तक आने से रोकता है। वो कौन सा लेयर होता है? वो होता है मेसोस्फीयर, जो कि तीसरा लेयर है। आगे देखिए चौथा लेयर थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मतलब हो गया
कि फोर्थ लेयर हो गया। और थर्मोस्फीयर का काम ये होता है कि इस लेयर में जो भी स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजे जाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग स्पेसक्राफ्ट वगैरह हम सुनते हैं कि वो गया है, यहाँ से गया है, पृथ्वी से गया है अंतरिक्ष में, तो जो भी स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजे जाते हैं वो इसी लेयर में भेजे जाते हैं, ठीक है। इसका नाम है थर्मोस्फीयर। इसके बाद है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फीयर इस हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे लास्ट लेयर है। इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो एंड मोबाइल। हमारे रेडियो और मोबाइल में जो कम्युनिकेशन के लिए जो भी सिस्टम जो आसमान में सेट किया जाता है, मतलब जो अंतरिक्ष में सेट किया जाता है, ठीक है, वो इसी में किया जाता है। ये जो हमारे अर्थ होता है उसका सबसे लास्ट लेयर होता है। इसके बाद का जो पार्ट होता है वो जाके मिल जाता है सीधे ब्रह्मांड से और वो उसमें मर्ज कर जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इन सबसे लास्ट वाले लेयर में जो भी रेडियो की कम्युनिकेशन की जो भी तरंगे भेजी जाती हैं रेडियो के लिए या मोबाइल के कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी तरंगे भेजी जाती हैं वह इसी में भेजी जाती हैं, एक्सोस्फीयर वाले लेयर में। ओके, अब है कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर के कौन से कंपोनेंट होते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट एयर इज सराउंडिंग अस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम पहले से जानते हैं कि जो एयर हमारे चारों तरफ पाई जाती है वो विभिन्न गैसों से मिलकर बनी हुई है। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स कंपोनेंट गैसेस। तो चलिए इसके गैसों के बारे में, जो एयर में हमारे गैसेस पाई जाती हैं उसके बारे में चलिए देखते हैं। It is the most abundant gases and comprises 78% of Earth atmosphere। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। ये प्रचुर, एबोडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ये एबोडेंट गैस है, यानी ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाले गैस। लगभग 78% भाग जो अर्थ एटमॉस्फेयर का होता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो 78% पार्ट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड यूटिलाइज बाई प्लांट एंड एनिमल। लेकिन हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं, ठीक है। तो यानी हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। Therefore, bacteria present in the soil convert nitrogen from the atmosphere into usable form। तो जो भी मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले लेते हैं बैक्टीरिया और उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो हमारे यूज में आ सके। देन इट इज़ टेकन अप बाई प्लांट फ्रॉम सॉइल। उसके बाद से जो प्लांट लगे रहते हैं मिट्टी में, उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल वो प्लांट करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। एनिमल ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम दिस प्लांट। तो इसी प्लांट के सहायता से हमें या एनिमल्स को नाइट्रोजन गैस मिलती है। ओके, आगे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर का जो 21% होता है वह होता है ऑक्सीजन का और 78% होता है नाइट्रोजन का। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। यह एयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी एयर में ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ऑक्सीजन का यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो भी जीवित जीव जंतु हैं वो करते हैं, क्या करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर बर्निंग। और यह कोई भी चीज़ जलने में भी हमें सहायता करती है, यानी अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी तो हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। इट कंप्राइजेस अबाउट 0.03% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल प्लांट करते हैं। किस लिए करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। कौन से प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है। और कार्बन डाई गैस का यूटिलाइज मीन्स यूज़ कौन करता है, प्लांट करता है। बिसाइड दीज गैसेज एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिनट क्वान्टिटीज ऑफ गैसेज लाइक आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नियॉन एंड क्रिप्टॉन। इसके अलावा भी बहुत कुछ गैसेस और हैं जो कि बहुत कम मात्रा में, मिनट क्वांटिटी में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे ओजोन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, नियॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वाटर वेपर हो गया यानी वास्प हो गया। इस तरीके से ये भी सारी गैसेस पाई जाती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर।
इस नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि एयर जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है वह किन किन गैसों से मिलके बना है। तो हमारा एटमॉस्फेयर बना है नाइट्रोजन से मिलके, ओके, फिर ऑक्सीजन से मिलके और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही में कुछ और भी गैसेस हैं जिनसे मिलकर ये बना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज कितना होता है? 78%। और उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वो होती है ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज कितना होता है? 21% होता है। ठीक है, इसके अलावा बची हुई गैसेज जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। ठीक है, और 1% बच जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल हम सांस लेने के लिए करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग के लिए करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसका इस्तेमाल प्लांट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल जो होता है वो प्लांट्स करते हैं और एनिमल्स करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देते हैं एटमॉस्फेयर से लेके, फिर उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू करते हैं। ठीक है, जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें जो भी अनाज आएगा वो उसमें नाइट्रोजन जो मिट्टी में जाएगा उसके थ्रू ही हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ना यूज़ करके नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली फॉर्म में यूज करते हैं। और हमने देखा आज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में भी। तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे पहला लेयर था ट्रोपोस्फियर, दूसरा लेयर था स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा लेयर था मेसोस्फियर, चौथा लेयर था थर्मोस्फियर और पांचवा लेयर था एक्सोस्फियर। जिसमें ट्रोपोस्फियर में मौसमी संबंधी घटनाएं होती थी। स्ट्रेटोस्फियर जो था उसमें क्या होता था कि स्ट्रेटोस्फियर में जो भी हम जो प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं और जो उसमें ओजोन की परत पाई जाती है, इसी वजह से स्ट्रेटोस्फियर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत का काम ये होता है कि सन से आने वाली सभी हार्मफुल रेस को ये क्या करता है? रोकता है। ठीक है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो भी होती है सन की, उसे ये रोकता है। उसके बाद थर्ड लेयर था, थर्ड लेयर मेसोस्फियर है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में कई सारे जो मेट्रॉइड्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वह क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो उनको हमारे पृथ्वी तक आने से यह लेयर रोकता है, ये वहीं पर इसको खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर था थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर में जो भी स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजे जाते हैं वो हमारे थर्मोस्फियर में भेजे जाते हैं। इसके बाद हो गया एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर के बाद हमारा पृथ्वी जो होता है अंत में जाके उससे मिल जाता है, हमारे लेयर का अंत हो जाता है मीन्स, और ये जाके मर्ज कर जाता है स्पेस के साथ, ब्रह्मांड के साथ। ठीक है, तो जो एक्सोस्फियर होता है, तो जो भी इसकी रेडिएशंस होती हैं, जो भी रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं रेडियो की या मोबाइल की, वो सभी एक्सोस्फीयर से ही कंट्रोल की जाती हैं, वहीं पर भेजी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पृथ्वी किस तरीके से 5 लेयर में डिवाइड है हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।